Hello everyone. Now we will study the second part of this chapter, skeletal and nervous system. Muscles and movements. What are the muscles? The soft and stretchy band of tissues are called muscles. There are more than 600 muscles in our body. Muscles क्या होती हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर सॉफ्ट और स्ट्रेची बैंड्स होते हैं टिश्यूज के, वो होती हैं हमारी मसल्स. यू कैन सी इन दिस GIF व्हाट इज अ मसल. देर आर मोर देन 600 मसल्स इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं. मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच आर कॉल्ड टेंडन्स. जो मसल्स होती हैं वो हमारी बोन्स से अटैच होती है. किस चीज़ से? स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से, जिन्हें हम कहते हैं टेंडन्स. मसल्स मसल्स के कितने पार्ट होते हैं? मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: वॉलेंटरी मसल्स, involuntary muscles means smooth muscles, and cardiac muscles. First is voluntary muscles. What is voluntary muscle? वॉलेंटरी मसल्स वो होती हैं जिन्हें हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हम अपने हाथों को, पैरों को, नेक को और लेग को आराम से चला सकते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स. सेकेंड इज इनवॉलेंटरी मसल्स, मीन्स स्मूथ मसल्स, वर्क ऑन देयर ओन. ऐसे मसल्स जो अपने आप बॉडी के अंदर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स और स्मूथ मसल्स. एग्जाम्पल: मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन्स. हमारी बॉडी के अंदर जो फूड मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह. ब्रीदिंग मसल्स एंड फ्लो ऑफ ब्लड. हमारे ब्रीथ करने के बाद जो मसल्स यूज़ होती हैं बॉडी के अंदर, एंड फ्लो ऑफ ब्लड, और जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है उसमें जो मसल्स हेल्प करती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंटरी या स्मूथ मसल्स. थर्ड टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स. व्हाट आर कार्डियक मसल्स? मसल्स इन ह्यूमन हार्ट पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे हार्ट में मसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. इसका काम क्या होता है? हमारी सारी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम होता है इन मसल्स का. ओके, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मसल्स. वॉलेंटरी मसल्स जो अब हम हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं. इनवॉलेंटरी या स्मूथ मसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं. कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं वो होती हैं कार्डियक मसल्स. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम. What is nervous system? The nervous system help all the parts of our body to communicate with each other. Nervous system होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सारी नसें होती हैं, वो होती हैं नर्व्स. दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये आपस में जुड़े होते हैं जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है. नेक्स्ट इज द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स कंस्टिट्यूट अ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हमारे 3 चीज़ों के जुड़ने से बनता है: ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. जो हमारी बॉडी की सारी नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जब साथ में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट, ब्रेन. सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है? हमारा ब्रेन. ब्रेन इज मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है. इट सेंड्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है? हमारी बॉडी के हर पार्ट में सिग्नल्स को भेजता है और वहाँ से सिग्नल रिसीव करता है. ब्रेन के हमारे मेन 3 पार्ट होते हैं: सेरेब्रम, cerebellum and medulla. As you can see in this picture, where is cerebrum, where is cerebellum, and where is medulla? First is cerebrum. What is cerebrum? It controls our sense of organs. ये क्या करता है? हमारे sense of organs को control करता है. And is the center of intelligence. और ये क्या होता है? हमारा इंटेलिजेंस का सेंटर होता है, मतलब यहीं से हमारी सारी इंटेलिजेंस आती है. इट कंट्रोल्स our voice and also help us to think, learn, remember and recall.
ये क्या करता है, हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है और हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, थिंक, सोचने में, याद करने में, किसी चीज़ को याद करने में और रिकॉल करने में किसी भी चीज़ को। हमारा सेरिब्रम हमारी हेल्प करता है और हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज सेरिब्रम. It enables the muscle coordination and the balance of our body. ये वाला एरिया क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल होती है उनके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, ऐसा नहीं होता कि हम चलते चलते हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है ये पार्ट हमारा सेरिबेलम. नेक्स्ट इज मेड्यूला. व्हाट डज अ मेड्यूला डू? It controls and coordinates the movements of involuntary muscles like breathing and heartbeat. हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमारी 3 तरह की मसल्स होती हैं, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड कार्डियक मसल्स. तो इनवॉलेंटरी, उसमें से जो इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट को बीट करने में मदद करती हैं, ब्रीदिंग में मदद करती हैं, उन सारी मसल्स को ये मेड्यूला कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. नर्वस सिस्टम का हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? द थिक कॉर्ड दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारी ब्रेन से लेकर नीचे पूरी स्पाइन बैकबोन तक पूरी होती है, ये पीछे की साइड, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. It connects the brain to different parts of the body through nerves. It is responsible for data transfer. ये क्या करता है, हमारे ब्रेन से पूरी बॉडी की नर्व्स को कनेक्ट करता है और ये जो हमारी ब्रेन पूरी बॉडी में डेटा देता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब इसी की मदद से हमारी पूरी बॉडी में डेटा ट्रांसफ़र होता है. अब नर्व्स हमारी कितने तरीके की होती है? नर्व्स हमारी होती है 3 टाइप्स की, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. व्हाट इज सेंसरी नर्व्स? ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स? नोज, आइज, ईयर, स्किन, इन सब से जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं. दूसरी होती है हमारी मोटर नर्व्स, कैरी कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. हमारे ब्रेन से जो कमांड्स होती हैं वो सब अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है मोटर मसल्स. नेक्स्ट इज मिक्स्ड, कैरी एंड सेंड मैसेजेस. मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? जो हमारी लेती भी हैं ब्रेन से मैसेज और देती भी हैं. तो ये होती है हमारी 3 तरह की नर्व्स. अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन. आवर बॉडी हैज़ सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. हमारी बॉडी में कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेज जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टच अ हॉट और शार्प ऑब्जेक्ट और बॉइलिंग वाटर, वी विथड्रू आवर हैंड इमीडिएटली. एग्जाम्पल के लिए हम जब भी किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं या किसी बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ को टच करते हैं तो हम एकदम हाथ हटा लेते हैं. इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा. तो ये क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है. अब रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से काम करता है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से काम करता है. ये जो पीछे आपको बैकबोन दिख रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. मान लो ये जो हमारी प्लेट है वो गर्म है, तो हमारा क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड पे से हैंड से ये सीधा सीधा स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल जाता है और एकदम से हमारा हाथ, ये येलो डॉट आपको दिख रहा है, इसने ये प्लेट को टच किया, ये येलो डॉट गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे और एकदम से मसल्स पे जाके क्या हुआ, हाथ हमारा पीछे हो जाता है. ओके, इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है. जैसे फर्स्ट इज हमारे पॉइंट्स की किस तरीके से एक एक स्टेप करके रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है. यहाँ पे हमने क्या हुआ, नेल को छुआ, बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट को छुआ, तो हमारा जो स्टिमुलस है, मतलब एकदम एक्शन करने की जो पावर है वो एकदम स्टार्ट हो गई. हमारी जो नर्व है जो हमारे हाथ से स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, हमारे हाथ से स्पाइनल कॉर्ड में जाती है,
वो नर्व एकदम से एक्टिव हो जाती है और वो अपना सिग्नल कहाँ भेजती है, स्पाइनल कॉर्ड में भेजती है। तो क्या होता है, थर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेस इन स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हम नर्व ने इंफॉर्मेशन भेजी है वो प्रोसेस होती है स्पाइनल कॉर्ड में कि ये चीज़ सही है या नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ मोटर नर्व्स, तो हमारी उसके बाद मोटर नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारा हाथ, रिस्पॉन्स गिवन बाय इफेक्टर, हमारा हाथ एकदम से वहाँ से हट जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिफ्लेक्स एक्शन, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमारे हाथ एकदम से, हमें सोचने में टाइम लग जाएगा किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को टच करते हुए। इससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है उन्हें ये इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you for listening. I will be uploading the third part soon. I hope you understand this chapter. Thank you.